अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अगले वीलॉग में आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक सवाल ये आया कि अगर हम सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या जो हमने तरीका बताया था कि आप कैनोला का इस्तेमाल करें, उसका तेल निकलवा के वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही ये भी पूछा गया कि इसको फ़िल्टर करना और डिओडराइज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि हम यहाँ पर हमारी जो लोकल क्रॉप है उसमें सरसों बहुत अरसे से ज़ेरे इस्तेमाल है। तो अगर तो आपको कैनोला मिल जाए तो कैनोला, जो कि सरसों की ही एक किस्म है, वो कैनोला से ज़्यादा बेहतर है। यानी सरसों की वजह से थोड़ा बहुत ये इम्कान होता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, लेकिन जो कैनोला है, जो कि इसकी कैनेडियन एक किस्म है सरसों की, इसका कैनोला का जो CAN है शुरू वाला, ये कनाडा के नाम की वजह से इसका नाम कैनोला रखा गया था। तो वो इसकी एक एडवांस फॉर्म है। अगर कैनोला हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है और उसकी वजह से यूरिक एसिड का मसला भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कैनोला नहीं मिलता तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसको वो जो हमने प्रोसेस बताया था कि आप घर पर कुकिंग ऑयल तैयार करें, क्योंकि जो बाज़ारी कुकिंग ऑयल है उसमें कास्टिक सोडा डाल के उसको ब्लीच किया जाता है, तो आप उससे बच जाएंगे। आप घर पर मुज़र सेहत केमिकल्स के बगैर ख़ुद कुकिंग ऑयल तैयार कर लें। तो उसके लिए यही है कि आप अगर तो उसको फ़िल्टर कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर उसको हमने जो उसमें लहसुन डाला था, उसमें हमने जो कोयला डाला था वो इसलिए डाला था कि उसमें जो उसकी सरसों की एक मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी ये जो यंगर जनरेशन है ये आदी है आम बाज़ारी कुकिंग ऑयल की, जिसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती है। तो इन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमने ये कहा कि आप उसमें थोड़ा कोयला डाल लेंगे तो कोयला उसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म करेगा, जो लहसुन है वो उसकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ाएगा और स्मेल भी ख़त्म करेगा। तो ये दो अशिया हमने इसलिए बताई थी। तो अगर आपको उस स्मेल के साथ काबिल कबूल है तो इसके इस्तेमाल में कतन कोई हर्ज नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन फ़िल्ट्रेशन ज़रूर कर लें। और फ़िल्ट्रेशन के लिए भी आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जीन्स का कपड़ा इस्तेमाल करें, आप नवार इस्तेमाल कर लें, कोई मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर लें, या अगर आप शहर में रहते हैं और आप किसी भी अच्छे साइंटिफिक स्टोर पे जाके फ़िल्टर पेपर ला सकते हैं तो फ़िल्टर पेपर रख कर इसको फ़िल्टर कर लीजिए। तो ये सारे, तो इसमें से जो आपको आसान लगता है तरीका वो कर लीजिए, लेकिन फ़िल्टर कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर इसमें लोग ये पूछते हैं कि ऑयल के अंदर हमने जो कोयला डाला था ये कोयला कौन सा था, और जो हमने वाटर फिल्टर में कोयला डाला था वो वाला कोयला कौन सा था। तो ये दोनों कोयले जो हैं आम लकड़ी वाले कोयले हैं, जो किसी भी आपको ये टाल से मिल जाएंगे, ये जिससे हम बारबेक्यू करते हैं ये वो वाला कोयला है। तो आप वो कोयला इस्तेमाल कर लीजिए तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। फिर एक सवाल बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा है कि ये जो आटे में सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, इन सुंडियों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसी गोलियां तो मेरी नज़र में से नहीं गुजरी हैं कि आपको मैं कोई गोलियां बता दूं कि वो आप इनमें गोलियां रखेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। तो कुछ टोटके हैं जो कुछ लोगों ने बताए हैं, मैं भी उन्हें इस्तेमाल करूंगा, देखें उनके कैसे रिज़ल्ट निकलते हैं। आप भी उनको करके देख लीजिए कि अगर ये आपको अच्छा रिज़ल्ट दें तो इनके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद इससे कोई बेहतर रिज़ल्ट मिल जाए। मसलन कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर आप इसमें लौंग रख दें तो उससे ये मसला हल हो जाएगा, तो आप आजमा के देख लीजिए। फिर कुछ ने बताया कि इसमें आप कड़ी पत्ता, जिसे तेज़ पात भी कहा जाता है, अगर आप वो रख दें तो उससे भी इसके अंदर सुंडियाँ नहीं पैदा होंगी, चावलों के अंदर और आटे के अंदर। फिर
जो चावल हैं, चावलों के लिए ये है कि आप इसको हल्दी लगा के रख दें। सरसों का तेल और हल्दी लगा के अगर आप रख देंगे, थोड़ा सा सरसों के तेल में हल्दी डाल के, तो वो उसमें आप चावलों को मसल के तो आप रख देंगे, तो उससे भी कहते हैं कि इसके अंदर सुसरी पैदा नहीं होती। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आपको रिज़ल्ट दे तो आप कर सकते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आप नीम के पत्ते रख दें, उससे भी ये नहीं आती हैं। तो इनके नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर ये फ़ायदा दें तो ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे जैसे ही कोई कंपनी कोई ऐसी गोलियां इंट्रोड्यूस करवाती हैं जो मुझे पता चलती हैं, मैं बहुत से जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जो ये हशरातुल अर्ज़ के जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, मैं उनसे भी राब्ते में हूँ। कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि छिला हुआ लहसुन जो है, क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये जो छिला हुआ लहसुन आम तौर पर मार्केट में आता है, तो ये दो तरह का होता है। एक वो होता है कि जो मशीनों से छीला जाता है, और दूसरा कास्टिक सोडे वाले पानी में उसको भिगो के रखते हैं और उसके बाद प्रेशर से उसको पानी मारते हैं और उसका छिलका अलहदा हो जाता है, तो वो आपके सामने ले आया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा लहसुन आता है कि जिसमें आपको नमी की मिकदार ज़्यादा लगती है, तो आप उस समझ जाएं कि ये वो वाला लहसुन है जिसे कास्टिक सोडे वाले पानी में डिप करके रखा गया था। और ये कास्टिक सोडा जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है, जो मैं पिछले कई वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि ये सेहत के लिए कितना मुज़र है। तो आप ऐसा लहसुन इस्तेमाल ना कीजिए, और जो मशीन से छिला हुआ है वो फिर भी बेहतर है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर है वो यही है कि आप साबुत लहसुन लेके आइए, छिलके समेत लेके आइए। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो प्रोटेक्टिव कोटिंग की हुई है, जो इसकी इंडिविजुअल पैकिंग की हुई है, वो इसको हर तरह के बैक्टीरिया से, हर तरह के जरासीम से महफूज रखती है। तो आप उसी पैकिंग में लेके आइए और ख़ुद ला के जो छुरी की चपटी साइड है उससे अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा के रखेंगे तो उससे फिस जाएगा, छिलका आसानी से उतर जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इन पे आप एतबार ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने अगर मशीन से छील भी लिया, लेकिन अगर पैकिंग करने वाले हाथ गंदे हुए, वो जगह गंदी हुई जहाँ पे गंदी जगह पे रखा गया था, तो भी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप जो अल्लाह ताला ने कुदरती पैकिंग में प्रोवाइड किया है उसी पैकिंग में लेके आएँ और घर पे ख़ुद छील लें। फिर मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके जो वीलॉग हैं उनका दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखिए कि हमें जो देख रहे होते हैं लोग, जो सुन रहे होते हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा है और वो इशारा ही समझ जाते हैं, फ़ौरन बात पिक कर लेते हैं। तो उनको शायद ये जो हमारा वीलॉग है ये लंबा लगता है और ड्रैग लगता है, बोरिंग लगता है शायद, कि मैं बात को ज़्यादा डिटेल में क्यों लेके जाता हूँ। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि वो लोग जिनकी इल्मी सतह कम है, जो आप जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका भी हक है कि उन तक काम की और अच्छी बात पहुंचाई जाए। और उनके लिए मैं इसको ज़्यादा तफसील से, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे जो व्यूअर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए इस बारे में अगर आप ये मुझे कहते हैं तो मुझे बताएं कि क्या मैं उनका ख्याल ना रखा करूं। फिर मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप नंबर पर इसरार ना किया कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो यकीन कीजिए मैं ख़ुद आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ। वो चूँकि इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं फ़र्दन वहाँ पे जवाब नहीं दे सकता। तो उसके लिए हमने ये किया है कि ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू किया है। मैं यहाँ पे नाम उनके फ़र्दन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी एक का नाम लिया और दूसरे का ना लिया तो हो सकता है मेरे कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएं। तो मैंने ये किया कि आपके सवाल चुने हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, और वो ऐसे सवाल हैं कि जो सवाल
एक ही है, लेकिन उसको पूछने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं उसमें से सवाल लेता हूँ और लेके तो उनके आपको अब मैंने जवाब देने शुरू किए हैं, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको बारी बारी मिलना शुरू हो जाए। तो आप व्हाट्सएप नंबर की बजाय आप सवाल कर दिया कीजिए, इंशाल्लाह हम बारी बारी आपको जवाब यहाँ पे देंगे, इसी सीरीज़ में ही दिया करेंगे जी। तो इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।